हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ मानव। वेलकम टू मूवी शूवी। करते हैं आपस में पॉजिटिव सा नमस्कार। देखो, दो तरीके के आजकल फिल्म मेकर्स हो चुके हैं। एक वो हैं जो फिल्मों को बनाते हैं आर्ट की तरह। कभी कभी मूवीज़ उनकी चल जाती हैं क्योंकि आर्ट के भी बहुत ज़्यादा, जैसे कहते हैं ना, टेकर्स होते हैं, और कभी कभी नहीं भी चलती हैं। लेकिन उनके मन में खुशी रहती है कि हमने एक ऐसी मूवी बनाई जो एटलीस्ट क्रिटिकली एक्लेम्ड है, लोगों को लगा कि यार क्या ब्रिलियंट सिनेमा हमने देखा है। और कुछ ऐसे होते हैं जो बोलते हैं कि हमें इसको इतना कमर्शलाइज कर देना है कि लोग एंटरटेन हो जाएंगे और फिर हमारी मूवी भी चलेगी और हर बारी पैसे भी हम कमाएंगे। उन दोनों में कोई बुराई नहीं है। एक जिन जो सिर्फ इसको आर्ट समझते हैं उनमें से विशाल भारद्वाज हैं। चाहे उनकी सिलेक्शन ऑफ सॉन्ग हो, सिलेक्शन ऑफ लोकेशन जो बर्फ़ से यूजली घिरी होती है, अभी हमने चार्ली चोपड़ा रिसेंटली देखी थी सीरीज़, उसके अंदर भी दिखा था, या फिर अभी ये खुफिया नामक मूवी की भी बात करें जो कि नेटफ्लिक्स के ऊपर रिलीज़ हुई है। कभी अगर आगे पीछे का नामकरण हो, 2.25 घंटे के आसपास की मूवी है। बहुत इंटरेस्टिंग है लेकिन तबीयत से स्लो है। आपको धीरे धीरे अंदर आपको कैरेक्टर्स के अंदर ड्वेल्व कराया जाता है। आप हमेशा एक सस्पेंस के जोन के अंदर रहते हैं कि क्या कंट्री के अगेंस्ट कोई काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो स्टोरी सिंपल है। अली जफ़र के ऊपर डायरेक्ट शक है कि ये कंट्री के कुछ कागज वागज से छेड़ाखानी कर रहा है और दुश्मनों से मिला हुआ है। क्या वो जेन्युइनली मिला हुआ कि नहीं मिला हुआ, क्या उसकी मन की इच्छा क्या है और वो भाग क्यों गया है, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सा मामले से यहाँ दिखाया गया है। ऑब्वियसली इन सब लोगों की जो यहाँ पर इन्वॉल्व है, चाहे अली जफ़र हो और उसकी फैमिली हो, सब लोग कॉम्प्लिकेटेड तरीके से, आपने ट्रेलर में देखा होगा, इन्वॉल्व हो जाते हैं। वहीं पर टब्बू और उसकी टीम का काम है अली जफ़र को वापस लेके आना। अब ये क्या वो लेके आ पाते हैं कि नहीं आ पाते हैं, यही सारा मुद्दा है। लेकिन इसके बीच में आ जाती है बहुत सारी कॉम्प्लेक्स ह्यूमन डायमेंशंस। टब्बू की फैमिली किस तरीके से चल रही है, उसका सोचने का तरीका क्या है, वो क्या काम करती है, क्या उसकी फैमिली को पता है कि नहीं पता है, ये सब चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। इंटेलिजेंस देखने को मिलेगी, आशीष विद्यार्थी एज बॉस देखने को मिलेंगे। एक्टिंग नेक्स्ट लेवल की है क्योंकि हर एक किरदार जो है वो मल्टीपल लेयर्स के साथ आता है और आपको एंड तक लगता रहता है यार शायद ये जो कैरेक्टर है ये वाइट या होगा, या शायद ये कैरेक्टर ब्लैक होगा। लेकिन अल्टीमेटली आपको लगता है कि हर एक कैरेक्टर जो है कहीं ना कहीं थोड़ा कहीं ना कहीं ग्रे है, और हर एक को आप किसी ना किसी वजह से, मोरालिटीज़ की वजह से, उनकी चॉइसेस की वजह से कहीं ना कहीं आप क्वेश्चन कर सकते हो अली जफ़र ने क्या धोखा दिया है या फिर वो अपने फ़ायदे के लिए कर रहा है। आप हमेशा क्वेश्चन में रहोगे, ठीक है। क्या जो उसकी बीवी है वो उसका साथ दे रही है कि नहीं दे रही, आप क्वेश्चन में रहोगे। क्या टब्बू देश के साथ रहने के चक्कर में फैमिली कॉम्प्रोमाइज़ कर रही है कि नहीं कर रही है, या फिर अल्टीमेटली फैमिली चूज़ कर लेगी, आप क्वेश्चन मार्क में रहोगे। क्या अर्शद विद्यार्थी जो इंटेलिजेंस के अंदर है, क्या लोगों को सिर्फ यूज़ करना चाहता है कि उसके दिल के अंदर कुछ और इंसानियत बची है कि नहीं बची है, सिर्फ एक मैकेनिकल तरीके से चल रहा है, आप उस सोच में पड़ जाओगे। क्या कोई हादसा तो नहीं हो जाएगा जिन किरदारों में आप इन्वेस्ट हो गए हो, स्पेसिफिकली अली जफ़र की जो यहाँ पर वाइफ दिखाई है उसके अंदर, वो जो मामला है वो उसके अंदर आप डेफिनेटली वामिका गाबी की मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ, आप हमेशा कन्फ्यूजन में रहोगे, और ये दैट इज़ पार्ट ऑफ द गुड डायरेक्शन। और मिड रोल आते आते जब इंटरवल, टिपिकली यहाँ तो आता नहीं लेकिन इंटरवल पॉइंट में एक अजीब सा हादसा होता है जो आपको एकदम शॉक वैल्यू दे देता है। आपको लगता है ये क्या हो गया अचानक से, और जो वो शॉक करता है वो बहुत ही अनएक्सपेक्टेड इंसान करता है। तो बहुत ही बढ़िया है। इसके अंदर एक्सटेंडेड जो फैमिली मेम्बर्स भी दिखाए गए हैं, चाहे अली साहब की मदर दिखाई गई है, बहुत अनएक्सपेक्टेड चीज़ें आप उनसे भी एक्सपेक्ट करोगे। लोकेशंस इंडिया के अंदर और स्पेसिफिकली आउटसाइड बहुत रियलिस्टिक और बहुत अच्छी रखी गई हैं। कोई भी सेट्स बनाने की कोशिश नहीं करी है, सब कुछ रियल रखा गया है। जहाँ इन्वेस्टिगेशन चल रही है वहाँ पर आपको पॉलिटिक्स भी पूरी दिखेगी, इंडिया की, यूएस की, बांग्लादेश की, अफगानिस्तान की स्पेसिफिकली, और यूएस का उनके साथ डायनेमिक्स क्या है, रॉ के बारे में आपको पता चलेगा, CIA क्या आपको पता चलेगा। तो आपको काफ़ी कुछ इसके अंदर दिखेगा, आपको बहुत कुछ इसके अंदर कंज्यूम करना होगा, इसीलिए स्लो बर्न भी है। मुझे तो पर्सनली इस तरीके के जो थ्रिलर्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं। मुझे बस एक ही शिकायत है कि अली का जो रोल है ना यहाँ पर, जिस तरीके से शुरू होता है वो एक स्मार्ट माइंड ही कर सकता है। मिड वे आते आते वो स्मार्ट माइंड से आपको कहीं ना कहीं एक थोड़े ढीले दिमाग का इंसान लगने लग जाता है, हु कैन नॉट टेक स्मार्ट चॉइसेस ऑफ हिज ओन। ये जो ट्रांजिशन दिखाई गई है, क्यों दिखाई गई है ये पता नहीं, और ये बेवकूफ़ापन क्यों हुआ ये थोड़ा अनएक्सप्लेन तरीके से रहेगा, जो इसका फॉर श्योर एक डाउन साइड है। क्योंकि मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि ये किरदार कुछ और चॉइसेस भी ले सकता है, लेकिन इसने ली नहीं है वो चॉइसेस। लास्टली एक और डाउन साइड इसकी ज़रूर है कि जिसको मेन विलन यहाँ पर बताया गया है
वो आया गया ही हो गया। स्टार्ट ब्रिलियंट तरीके से होता है, उसका इंट्रोडक्शन बंगाली में सुपर्ब होता है, लेकिन उसके बाद वो कैरेक्टर आया गया कंप्लीटली हो जाता है, तो वो थोड़ा सा अजीब लगता है देखने के अंदर। बाकी कैरेक्टर डायनामिक्स, उसको समझाना पूरा टाइम लिया गया है। कोशिश ये करी गई है कि 2.5 घंटे की मूवी है तो लगभग लगभग 2.5 घंटे की मूवी बनाई जाए। OTT का शॉर्टकट मार के कहीं 2.25 घंटे 2 घंटे की मूवी ना बनाई जाए, किरदारों को समझाया जाए, जिसकी वजह से ये मूवी बहुत अच्छी लगेगी आपको। मैं दूंगा 8.5, इनफैक्ट 9 आउट ऑफ 10। बहुत बढ़िया, 1 नंबर मैंने सिर्फ इसी वजह से काटा है जो मैंने आपको नेगेटिव पॉइंट्स बताए हैं। जो अली का कैरेक्टर का जो ग्रोथ दिखाया गया है या डी ग्रोथ दिखाया गया है, वो थोड़ा अनएक्सप्लेन्ड सा है, उसका कोई रीजनिंग बनता नहीं है। ठीक है, आप मिर्ज़ापुर के जोन के अंदर थोड़ा सा चले जाते हो अचानक से उसको देख के। ठीक है, बाकी जल्दी मिलते हैं और अपडेट के साथ। स्टे कनेक्टेड, बाय बाय।